तो 2024 के चुनावी रण में सेनाएं सज रही हैं, टुकड़ियों की तैनाती हो रही है, तो योद्धाओं को जोड़ने का अभियान चल रहा है। बीजेपी पूरी तैयारी में दिखाई दे रही है, तो विपक्ष लगातार बिखरता जा रहा है। और पहले नीतीश गए, ममता ने भी किनारा कर लिया, केजरीवाल भी आग तरेर रहे हैं। अब यूपी में आरएलडी बीजेपी में जाने की तैयारी में दिख रही है। 4 सीटों का नेहा यहां ऑफर दिया गया है। यूपी में समाजवादी पार्टी को बड़े झटके का खतरा है। यूपी में ये क्या खेला होने वाला है, इस पर भी नजर रखें। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का वहां गठबंधन है। ऐसे में आरएलडी अगर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामती है तो समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी ने 4 सीटों का ऑफर दिया है और हो सकता है आने वाले वक्त में, इससे पहले कि राहुल गांधी की यात्रा यूपी में दाखिल हो, आरएलडी बीजेपी में शामिल हो जाए। पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई। लोकसभा चुनाव के पहले का आखिरी सत्र, लोकसभा का मंच और मोदी ने माहौल बना दिया। अब तक जो दावा इधर उधर से हो रहा था, टुकड़ों में हो रहा था, पहली बार मोदी ने उसे बीजेपी का चुनावी नारा बना दिया। डंके की चोट पर ताल ठोककर 400 से ज्यादा सीट की मुनादी कर दी। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। अब विश्लेषण ये हो रहा है कि 400 सीटों का दावा एक चुनावी दांव है या ये दमदार भी है। बहुत मोटी सी बात है। मोदी इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं तो इसकी वजह है मध्य प्रदेश में जीत, राजस्थान में जीत, छत्तीसगढ़ में जीत, बिहार में नीतीश का साथ, महाराष्ट्र में एनडीए सरकार, अयोध्या में राम मंदिर, मथुरा काशी के गरमाते मुद्दे, उत्तराखंड में यूसीसी बिल। राजनीति भी एक तरीके का बड़ा खेल है। अगर सही टाइमिंग पर बॉल मिल जाए तो सीधे छक्के चौके लगते हैं, तो वहीं अगर बॉल मिस कर जाए तो सीधे गिल्ली उड़ जाती है। बीजेपी भी इस समय सही टाइमिंग पर खेल खेल रही है। ये राजनीति का खेल जिस तरीके से बीजेपी खेल रही है, विपक्ष को ये टाइमिंग समझ में नहीं आ रही है। विपक्ष को ये पता नहीं चल रहा है कि बॉल जमीन में डाला जाए या फिर बाउंसर फेंका जाए। उसको किसी भी तरीके से इस बारे में जानकारी पता नहीं चल रही है। पर बीजेपी इन दिनों जिस तरीके से अलग अलग तरीके की राजनीतिक खेल इस समय खेल रही है, उसको यहाँ पर हर एक तरीके की पिच मिल रही है और वहां पर छक्के चौके लगातार उसकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के प्लस पॉइंट की लिस्ट लगातार बड़ी हो रही है, उधर विपक्ष की दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। बंगाल में टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है। पंजाब में आप कांग्रेस को सीटें देने को तैयार नहीं। यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच सहमति नहीं बन रही। जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही हैं। सीटों को लेकर आरएलडी और समाजवादी पार्टी में सहमति नहीं बन पा रही। शरद पवार को अलग झटका लगा है। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी करार दिया है। एनसीपी का पार्टी सिंबल घड़ी भी अजीत पवार गुट को दे दिया गया है। बीजेपी 1 और 1 मिलकर 11 बनने की कोशिश में है, तो इंडिया गठबंधन के खेमे में नील बटा सन्नाटा है। अविश्वास का अंधेरा है, महत्वाकांक्षा का मुकाबला है और इसीलिए मोदी मजे लेकर विपक्ष पर हमलों की बौछार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है, अलाइनमेंट क्या होता है,
उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। बीजेपी अच्छी शुरुआत से आधा गेम जीतने की तैयारी में है और यही उसकी कामयाबी का राज है। और विपक्ष पुर्जा पुर्जा बिखर रहा है और उसका अंजाम भी उसे पता है। आज तक ब्यूरो। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, जिस तरीके से आरएलडी को 60 सीट वर्सेस 4 सीट का ऑफर मिला है, कौन से ऑफर में ज्यादा दम दिख रहा है इस वक्त आरएलडी को? देखिए, ये तो आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी इसको एनालाइज कर रहे होंगे कि आखिर किस तरफ चला जाए, क्योंकि माहौल एक तरफ से बन रहा है कि बीजेपी उन्हें एक से बढ़कर एक चीजें ऑफर कर रही है। 4 सीटें बीजेपी ने ऑफर कर रखी हैं, एक राज्यसभा की सीट तक ऑफर कर रही है, जो हमारी जानकारी है। लेकिन 2 धड़े हैं इस वक्त। जो आरएलडी है उसके भीतर का एक धड़ा ये साफ साफ इनकार कर रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो कहीं नहीं जा रहे, वो इंडिया गठबंधन में है। जबकि दूसरा धड़ा जो उनके बेहद करीब है, उसने इस बात को कंफर्म किया है कि हाँ, बीजेपी से हमारे पास ऑफर आए हैं और उस पर सीरियस बातचीत चल रही है। एक और बात, 12 तारीख को जो एक रैली जयंत चौधरी ने छपरौली में प्रस्तावित कर रखी थी, उसे कैंसिल कर दिया है। हाल के दिनों में जयंत चौधरी पब्लिकली बहुत ज्यादा दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, तो ये बात लगातार ये माना जा रहा था कि पिछले कुछ समय से बीजेपी से उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन इसे पूरी तरीके से कंफर्म करने के लिए अभी कोई सामने नहीं आया है। समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर, उसके प्रदेश अध्यक्ष ने और साथ साथ शिवपाल यादव ने साफ कह दिया है कि अफवाह है, वो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन बीजेपी ने अपनी तरफ से जरूर आरएलडी को ऑफर किया है। और एक बात और है कि साफ साफ ये दिख रहा है कि बीजेपी के ऑफर में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। उन्हें लगता है कि अगर आरएलडी बीजेपी के साथ जाती है तो उसे 4 सीटें मिलेंगी, जिसमें से जीतने की भी संभावना काफी ज्यादा है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के सरकार में, मंत्रिमंडल में भी वो जा सकते हैं। 2014 और 19 में 11 सीटों पर आरएलडी लड़ी, एक पर भी जीत हासिल नहीं कर पाई। बीजेपी का क्या फायदा है? देखिए, दरअसल बीजेपी सबको समेट लेना चाहती है। अगर आरएलडी आएगी तो बीजेपी को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो पूरी तरीके से विपक्ष का सफाया कर देगी। ऐसे बीजेपी को चुनौती तो मिलनी ही मिलनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहे बागपत की सीट हो, चाहे मुजफ्फरनगर की सीट हो, कैराना की सीट हो, तो बीजेपी उन तमाम सीटों को ऑफर कर रही है जहां पर बीजेपी को लगता है कि ये सीटें उसके लिए मुश्किल भरी हो सकती है। और बीजेपी के भीतर भी 2 धड़े हैं। एक धड़ा, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका।